17 नवंबर 2012 का वो दिन जब बाला साहब ठाकरे की मृत्यु हुई। उनकी मौत की खबर मुंबई के लिए, शिवसैनिकों के लिए, मराठियों के लिए, उनके दोस्तों और विरोधियों के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। उनकी मृत्यु के बाद पूरी मुंबई थम सी गई थी। उनके घर मातोश्री से शिवाजी पार्क की दूरी मात्र 20 मिनट में पूरी होती है। लेकिन जब बाला साहब ठाकरे की अंतिम यात्रा निकली तो उसे शिवाजी पार्क तक पहुंचने में 7 घंटे से अधिक का समय लग गया। कई दिग्गज नेता, अभिनेताओं के अलावा लाखों लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़े थे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मराठा हिंदू शेर कहे जाने वाले बाला साहब ठाकरे के पूरे जीवन की कहानी जानेंगे। वो कभी विधायक नहीं रहे, कभी मंत्री नहीं बने, कभी मुख्यमंत्री भी नहीं रहे। फिर भी आखिर क्यों सियासत के बड़े बड़े दिग्गज उनके सामने नतमस्तक थे? आखिर ऐसा क्या कारण था जिससे उनके एक इशारे पर पूरी मुंबई थम जाती थी? एक इशारे पर दंगाई साथ बैठ जाते थे और एक इशारे पर शिवसैनिक रोड पर उतर जाते थे। आखिर क्यों उनको महाराष्ट्र का हिटलर कहा जाता था? क्यों बाल ठाकरे ने कहा था कि मुसलमान कैंसर की तरह फैल रहे हैं और देश को मुसलमानों से आज़ाद कराने की ज़रूरत है? और क्या सच में बाबरी मस्जिद को गिराने में बाल ठाकरे का हाथ था? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शिवसेना की स्थापना करने वाले हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को पुणे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। उनके पिता का नाम केशव सीताराम ठाकरे और उनकी माता का नाम रामाबाई था। बाल ठाकरे के पिता पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता थे। बाल ठाकरे कुल 9 भाई बहन में से सबसे बड़े थे। उनके पिता केशव ठाकरे संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट से जुड़े हुए थे। इस आंदोलन का उद्देश्य मराठी बोलने वालों के लिए एक अलग राज्य महाराष्ट्र बनाना था। बाल ठाकरे की सोच उनके पिता से मिलती जुलती थी। बाल ठाकरे के पिता हमेशा मराठी लोगों के उनके अधिकार के लिए लड़ते रहते थे। उनका एक ही सपना था कि महाराष्ट्र में मराठी लोगों को सम्मान और उनका अधिकार मिले। बाला साहब ठाकरे ने बचपन से ही अपने पिता को मराठी लोगों के लिए लड़ते देखा, इसीलिए वो भी इसी रास्ते पर निकल पड़े। बाल ठाकरे का विवाह मीना ठाकरे से हुआ था। उनसे उनके 3 बेटे हुए, बिंदु माधव, जयदेव और उद्धव ठाकरे। उनकी पत्नी मीना और उनके सबसे बड़े बेटे बिंदु माधव का 1996 में निधन हो गया था। बाला साहब ठाकरे को बचपन से ही कार्टून कैरेक्टर बनाने का शौक था। उनके इसी शौक ने उन्हें जाना माना कार्टूनिस्ट बना दिया। उनके पिता ने भी उनकी कला को पसंद किया और उन्हें प्रोत्साहित भी किया करते थे। और इसके बाद उनके कार्टून टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में छपने लगे थे। लेकिन अक्सर उन पर सरकार के खिलाफ कार्टून न बनाने का दबाव डाला जाता था। इसीलिए उन्होंने फैसला लिया कि अब वो अपने कार्टून को किसी अखबार में नहीं छपने देंगे। और फिर बाला साहब ने अपने भाई श्रीकांत के साथ मिलकर एक वीकली कार्टून मैगजीन मार्मिक को शुरू किया। बाला साहब हमेशा ही अपने कार्टून के माध्यम से मराठियों के अधिकार के लिए बात करते थे। बाला साहब चाहते थे कि मराठा लोग उनके कार्टून को देखें और उनके अंदर आक्रोश पैदा हो, लेकिन ये करने में वो असफल रहे। तभी उन्होंने सोचा कि केवल कार्टून बनाने से कुछ नहीं होने वाला। और फिर 19 जून 1966 के दिन बाला साहब ठाकरे ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जिसका नाम था शिवसेना। इस पार्टी का उद्देश्य था मराठियों को उनका हक दिलाना। मराठियों के लिए बाला साहब ने कई आंदोलन भी किए, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। हालांकि शुरुआती दौर में बाल ठाकरे को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन अंततः उन्होंने शिवसेना को सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचा ही दिया और 1995 में भाजपा शिवसेना के गठबंधन से महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई। 1992 से ही ठाकरे ने मुसलमानों के खिलाफ प्रचार शुरू किया और एक कट्टर हिंदूवादी विचारधारा अपनाई। यही कारण था कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी करीब आई और भाजपा शिवसेना का गठबंधन हुआ। अपने धैर्य, आत्मविश्वास और सीधी बोली बोलने के कारण धीरे धीरे बाला साहब ठाकरे का साख पूरे महाराष्ट्र में फैलने लगा। बाला साहब ठाकरे की ये ताकत थी कि वो किसी से डरते नहीं थे। ये ताकत बाला साहब के अंदर सिर्फ और सिर्फ मराठियों के भारी समर्थन से आई थी। बाला साहब के एक बयान ने तहलका मचा दिया था, जब उन्होंने कहा था कि वो एडोल्फ हिटलर के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह हिटलर ने अपने विचारधारा को लोगों तक पहुंचाया वो काबिल तारीफ था। उन्होंने ये भी कहा कि मुझ में और हिटलर में काफ़ी समानताएं हैं। भारत को एक ऐसे ही लीडर की ज़रूरत है। बाला साहब ठाकरे भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैचों के खिलाफ थे। बाला साहब ठाकरे का नाम पूरे भारत में ही नहीं विदेशों में भी पॉपुलर हो चुका था। उस समय के सबसे बड़े सेलिब्रिटी माने जाने वाले माइकल जैक्सन भी उनसे मिलने उनके घर आए थे और भारत के बड़े बड़े नेता अभिनेता भी उनसे मिलने उनके घर जाया करते थे। 6 दिसंबर 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तब पूरे मीडिया में ये खबर फैली थी कि इसमें बाला साहब का हाथ है। तब बाल ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बाबरी मस्जिद को गिराने में
सिर्फ सैनिकों का हाथ नहीं बल्कि पैर है। और उन्होंने कहा कि अगर ये काम सिर्फ सैनिकों ने किया है तो मेरे लिए गर्व की बात है। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाबरी मस्जिद को गिराने में बाल ठाकरे का ही हाथ था। बाल ठाकरे ने अपनी मौत से 2 महीने पहले कहा था, आर्मी मेरे हवाले कर दो, मैं देश को 1 महीने में ठीक कर दूंगा। बाल ठाकरे को सिगार और वाइन पीने का शौक था। 1990 के करीब जब आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा बंद करने की धमकी देते हुए कहा था कि जो अमरनाथ जाएगा वो कभी वापस नहीं आएगा, तब बाल ठाकरे ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि हज जाने वाली 99% फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से जाती हैं। देखते हैं कि यहाँ से कोई यात्री मक्का मदीना कैसे जाता है। इसके अगले दिन से ही अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई। 17 नवंबर 2012 को जब बाल ठाकरे की मृत्यु हुई थी तब लाखों लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए आए थे। उस दिन पूरी मुंबई बंद थी। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। ये सलामी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ही मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये खास वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आगे भी हम आपको ऐसी ही बायोग्राफी वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।